आज मैं अपना जेएनएम का कोर्स कर रही हूँ और मैं जेएनएम 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओके। तो मैं आज आप सभी लोगों को टाइफाइड के बारे में बताऊंगी कि टाइफाइड फीवर होता क्या है और ये क्यों होता है, कैसे होता है और किसी भी व्यक्ति को कैसे मतलब ये हानि पहुंचाता है, यानी कि प्रॉब्लम देखने को मिलती है उस व्यक्ति में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड जो होता है लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा बीमारी होती है और ये कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी वो स्प्रेड हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है तो उस व्यक्ति से हमें उचित दूरी बना के रखना है। अगर हमें पता चल रहा है कि अगर वो व्यक्ति टाइफाइड से ग्रसित है तो हमें उचित उसे ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवानी ताकि वो ठीक हो जाए और किसी और व्यक्ति को वो चीजें ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड क्या होता है। मतलब टाइफाइड जो होता है एक बैक्टीरिया होता है और ये जो होता है दूषित पानी, इसके मतलब कारण क्या है कि ये ऐसा है कि उस व्यक्ति को करेगा ही करेगा अगर किसी व्यक्ति ने अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया, कि वो वॉशरूम गया है और अपने हाथ को उसने प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं की और उसी हाथ से वो क्या किया किसी भी खाने वाली चीज को छू दे रहा है तो वो क्या करेगा, मतलब उस व्यक्ति को अफेक्ट करेगा। तो उसके कारण क्या होते हैं, उसके जो कारण होते हैं, अगर वो ऐसा है कि जैसे हमने बताया कि अगर वो अपना हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा है, वो किसी भी ऐसे खुले में शौच कर रहा है या फिर अपने हाथों को प्रॉपर साबुन से पानी से नहीं धुल रहा है तो वो पर्यावरण को भी दूषित करेगा। अगर वो पर्यावरण ही पॉल्यूटेड है मतलब गंदा है और अगर हम उस पर्यावरण में रहेंगे प्रॉपर सांस लेंगे उसी में तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर भी जाएगा और वो हमें भी अफेक्ट कर सकता है। जी, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हाथों से ही फैलता है। और ये जो होता है अगर हम जैसे खाना रखे हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं कि सुबह का खाना शाम को खाएंगे, शाम का खाना सुबह में खाएंगे, ये भी गलत है कि लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके हम रखेंगे, मतलब ज्यादा टाइम खाएंगे वैसा वाला कुछ। तो अगर रखें और वो ढके नहीं है और हम ऐसे ही प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं कर रहे हैं तो उस पर ढके नहीं है तो उसमें क्या होगा, मक्खी बैठेंगे और वहाँ पता नहीं बहुत सारे डस्ट उड़ के उस पर पड़ेंगी। तो ये सब अगर होगा तो उसमें भी जो बैक्टीरिया है वो एंटर कर सकते हैं और उससे एंटर किया और वो खाना हमने खा लिया तो हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन, बैक्टीरिया हमारे अंदर भी एंटर करेगा। अगर एंटर करेगा तो हमें भी वो दिक्कतें देखने को मिलेंगी। मतलब गंदा पानी, जो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं गाँव में तालाब होता है तो उसमें लोग क्या करते हैं अपने जानवर को नहलाते हैं, बहुत लोग होते हैं गाँव के उसी में नहा भी लेते हैं तो नहाते वक्त भी वो पानी उनके अंदर जा सकता है और अगर गंदा पानी पी रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें इन्फेक्शन तो देखने को मिलेगा। जी जी जी। और ये हो सकता है कि वो भी चला जाए उनके अंदर, कि बैक्टीरिया उनके अंदर एंटर कर जाए। और ये होता है इसका मेन कॉज जो होता है साल्मोनेला टाइफी। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हमारे अगर शरीर में एंटर किया तो हमारे ब्लड के साथ मिलके हमारे पूरे ओवर मतलब जितने बॉडी पार्ट हैं उसमें भी ये अफेक्ट कर सकता है। जी। अगर ये हमको देखने को मिल गया तो अगर मतलब जैसे कॉजेज हो गया तो हम क्या मतलब अगर बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर कर गया तो अगर हमको पता ही नहीं चला कि हाँ एंटर कर गया तो वो धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि एक अंदर हुआ है तो वो हमारे ब्लड में जाके 2 बनेगा, 2 से 4, 2 से 6 ऐसे बनते जाएंगे। तो जब वो सीवियर हो जाएगा तो हमको सिम्टम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, फीवर जो होता है 104 डिग्री पे पहुंच जाता है। अच्छा। उसका मेन मतलब सिम्टम यही होता है, अगर किसी को टाइफाइड हुआ तो सबसे पहला यही होगा कि उसका फीवर 104 डिग्री पे चला जाएगा। और उस व्यक्ति को अगर फीवर है तो जाहिर सी बात है उसको मतलब उसके दांत कपेंगे, उसको लगेगी और उसके बाद अगर ठंडी लगेगी तो जाहिर सी बात है किसी को बुखार है तो खाना वैसे ही नहीं अच्छा लगता तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी होगा, उसके जो रात में वो सोएगा तो सो भी नहीं पाएगा, उसके नींद भी नहीं लगेगी। हाँ, उसकी जो मांसपेशियां होती है उसमें दर्द देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा उसका सिर दर्द होगा। और आप अक्सर सुने होंगे कि टाइफाइड के कंडीशन में बच्चों मतलब जो लोग होते हैं उनका प्लेटलेट कम हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो अगर हम ऐसे सारे सिम्टम उसको देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जो भी डायग्नोसिस बोले बिल्कुल चुप रहो, उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो वो पहले हम उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि मतलब ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति को बहुत लॉन्ग टाइम से और वो देख ही नहीं रहा, उस चीज को इग्नोर कर रहा है, हटा रहा है कि जैसे गांव में होता है कि हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे रहती है। और धीरे धीरे सीवियर होगा। अगर ये सीवियर हुआ तो जाहिर सी बात है कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी वो अफेक्ट करेगा। जब कोई भी चीज सीवियर हो जाता है तो पैसा भी ज्यादा उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो
इसीलिए मतलब अगर इस संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से। ये उसकी प्रिवेंशन के लिए पहले हिस्ट्री कलेक्ट करवाएंगे उस व्यक्ति का और फिजिकल एग्जामिनेशन ये तो डॉक्टर अपना कर लेगा। उसके बाद ब्लड कल्चर करवाएंगे तो जो बैक्टीरिया होता है वो साफ हमें ब्लड में दिखाई देगा कि वो ब्लड में सर्कुलेट होता है। जी और उसका विडाल टेस्ट करवाएंगे, पेन होता है इसमें, लेकिन ये कभी कभी एक्यूरेसी जो इसका वो होता है मतलब रेट नहीं आते क्योंकि ये फास्ट भी रिजल्ट कभी कभी दे देता है। जी, आवाज मत करिए। इसके बाद हम देखेंगे सर मैनेजमेंट, अगर किसी को हो गया सब कुछ करने के बाद तो हम इसको कैसे बचाएंगे खुद को कि हमें, क्योंकि आसपास में कुछ भी चीजें होती हैं हमें पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है और हमें जब उसके बारे में नॉलेज यही नहीं, रुको। हम लगातार उसके संपर्क में जाते यही हैं रुको। और संपर्क में जाएंगे तो हमें भी वो चीज होती है। जी तो सबसे पहले इसमें हमें हाइजीन को अपने मेंटेन करना है, मतलब अगर हम वॉशरूम गए हैं तो हमें अपने हाथ पैर को अच्छे से वॉश करना है, वॉश करना। साबुन से, पानी से, और जितना भी हो सके हमें गर्म पानी ही पीना है। अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है और अगर हमें टाइफाइड हुआ तो उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन भी करवाना है। जी। क्योंकि अगर हम वैक्सीन करवाएंगे तो उसकी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी और हम इजीली टाइफाइड से फाइट कर सकेंगे और अपने आप को सेव कर सकेंगे। इम्यूनिटी पावर जो है अच्छी होनी चाहिए, करेगा अगर लड़ने में सक्षम। हाँ, बैक्टीरिया से लड़ने में जब सक्षम रहेगा तभी फिट रहेंगे। ठीक है, और थैंक यू। जितना भी हो सके हमें मतलब न्यूट्रिटिव चीज खानी, जैसे हरी सब्जियां खानी है। जी, जी। क्योंकि इसमें प्लेटलेट बहुत कम होता है। जी। तो अगर हम जैसे पपीता वगैरह खाएंगे तो हमारे प्लेटलेट काउंट जो भी है वो भी इम्प्रूव होगा, हमारा हेल्थ स्टेटस भी ठीक रहेगा। जी जी, और जब तक डॉक्टर बोले तब तक आपको रेगुलर फॉलो अप करवाना है। ओके, थैंक यू। आपको समझ में आया? यस, बिल्कुल, गुड जॉब, एक्सीलेंट। तालियां बजाओ, तालियां। मैं क्यों नहीं बजाऊं? अरे नहीं, वो